फ्रेंड्स, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिजल्ट आज आने वाला था, लेकिन वो डिले हो गया है। उसके पीछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण जो है वो हम बात करेंगे, क्योंकि ये कारण कहीं ना कहीं आपके फाइनल सिलेक्शन को भी इफेक्ट करता, खासकर लो स्कोरिंग कैंडिडेट्स के लिए। क्या है वो रीजन, ये हम बात करेंगे। रिजल्ट कब आएगा ये भी हम बात करेंगे, और आगे किस तरह से काउंसलिंग होगी आपकी मॉपअप या फिर स्टे, वो भी हम बात करेंगे, चाहे स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा हो। फ्रेंड्स, आज एक नोटिस आया कि एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिजल्ट जो कि आज आने वाला था, डिक्लेयर होने वाला था, उसको कर दिया है 14 नवंबर को, मतलब डिले कर दिया है। अभी एक दो दिन पहले नीट पीजी के बारे में भी एक डिसीजन आया था, जिसमें कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में था। कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पर कि राउंड 1 ऑल इंडिया मींस स्टेट का राउंड 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ था और ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप काउंसलिंग चल रहा था। तो बच्चों का ये डिमांड था कि सर मींस जो कोर्ट केस था यही था कि हमें अपनी मेरिट के हिसाब से पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि काउंसलिंग स्टेट की बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे मॉपअप के चांसेस या फिर ऑल इंडिया कोटा के चांसेस काफी कम हो गए हैं सिलेक्शन के। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह था कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 और स्टेट कोटा राउंड 2 दोनों के काउंसलिंग के शेड्यूल को सेम करना, मींस जो आपने काउंसलिंग का शेड्यूल देखा होगा अभी तक, उसमें कुछ ऐसा शेड्यूल है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 देन स्टेट कोटा राउंड 1, बीच में 2-4 दिन का गैप है, देन ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 देन स्टेट कोटा राउंड 2, फिर बीच में 2-4 दिन का गैप है। कहने का मतलब ये ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के राउंड में और स्टेट कोटा की काउंसलिंग के राउंड में 2-4 दिन का गैप है। लेकिन यहां पर क्या हो गया था कि काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहां पर कि राउंड 1 भी कंप्लीट नहीं होता। इसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि मॉपअप की काउंसलिंग से पहले, ऑल इंडिया कोटा मॉपअप की काउंसलिंग से पहले राउंड 1 राउंड 2 स्टेट कोटा में जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट जाता। लेकिन क्योंकि यहां पे राउंड 1 की ही काउंसलिंग नहीं कंप्लीट हुई थी, तो ऐसे बच्चे मॉपअप में कैसे जाते, ठीक है, क्योंकि मॉपअप में वही बच्चे जाएंगे जो राउंड 1 राउंड 2 में ज्वाइंट नहीं होंगे, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो। अब यहां पर क्या हो गया था, अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर राउंड 1 कंप्लीट हो रहा है और यहां ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है। तो इसकी वजह से कि एक्स्ट्रा बच्चे ना आ पाए, सीट ब्लॉकिंग ना हो पाए लाइक प्रीवियस ईयर। कुछ बच्चे इस प्लान में थे कि नहीं, हमारे यहां ऑल इंडिया मींस स्टेट कोटा का रिजाइन डेट जो होगा उससे पहले हम ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप का रिजल्ट आ जाएगा, हम रिजाइन डेट से पहले सीटें ले लेंगे, ठीक है, ऐसा सोच था। मेरे कंसल्टेशन में भी बहुत सारे बच्चे थे जो ये सोच रहे थे कि सर मॉपअप का रिजल्ट आ जाएगा और हमारी रिजाइन जो डेट है वो लास्ट तक है, तो हम डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। लेकिन अब आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मॉपअप का जब रिजल्ट आएगा तब तक आपकी ऑल इंडिया को मींस स्टेट कोटा राउंड 2 या राउंड 1 की जो रिजाइन डेट है वो खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में आप तभी सीट अलॉट कर पाएंगे जब आप स्टेट कोटा राउंड 2 में नहीं अपीयर होंगे, नहीं जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं या पहले आप ये सोच रहे होंगे कि स्टेट कोटा राउंड 2 में सीटें ले लेते हैं, उसके बाद 2-4 दिन का टाइम गैप रहेगा, उसमें हम रिजाइन कर देंगे, मॉपअप का रिजल्ट तब तक आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये मान के चलो, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा शेड्यूल है, वरना तो सीट ब्लॉकिंग होगी। इसलिए अब ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में अगर आप सीट ले लिए हैं, अनटिल अनलेस की रिजल्ट से पहले आप उसको रिजाइन नहीं करते हैं ऑल इंडिया कोटा मॉपअप के, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में आपके पास स्टेट कोटा राउंड 1 राउंड 2 की सीट नहीं होगी, तभी आप ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में जाएंगे। वरना अगर आप ऑल इंडिया स्टेट कोटा राउंड 1 में सीट ले रखें या फिर स्टेट कोटा राउंड 2 में सीट ले रखें, उसके बाद आप भरना चाहते हैं मॉपअप, तो नहीं भर पाएंगे। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर आप मॉपअप में आना चाहते हैं तो स्टेट कोटा ना ही राउंड 1 की कोई सीट होनी चाहिए, ना ही स्टेट कोटा राउंड 2 की सीट होनी चाहिए, ना ही ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 की सीट होनी चाहिए, ना ही ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की सीट होनी चाहिए। मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा,
तभी आप मॉपअप में जा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सीट लेके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मॉपअप में अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसको रिजाइन कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये मान के चलिए मॉपअप का भी शेड्यूल ये लोग इस तरह से चेंज करेंगे कि कोई भी बच्चा राउंड 2 वाला या राउंड 1 वाला ज्वाइंट या फिर जिन्होंने सीट ले रखी है वो जा पाए। तो बहुत ही सावधानी से काउंसलिंग करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रीवियस ईयर की तरह अगर आप करेंगे, प्रीवियस ईयर बहुत सारे बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा मींस स्टेट कोटा राउंड 1 के बाद भी स्पेशल स्ट्रीम में भी सीटें ले रखी थी, और उसके बाद क्योंकि इस तरह से शेड्यूल था, इस तरह से बच्चों का काउंसलिंग पैटर्न था, तो इस बार नहीं हो पाएगा कि आप स्टेट कोटा राउंड 1 की सीट लेके स्पेशल स्ट्रीम में जाके कोई टॉप कॉलेज लेके यहाँ पे राउंड 1 की सीट छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 की रिजाइन डेट आपके मॉपअप की काउंसलिंग से पहले ही होगी। पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, जाना है नहीं जाना है, वरना तो ये डेटाबेस बन ही नहीं पाएगा राउंड 1 राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट्स का। राउंड 1 राउंड 2 के ज्वाइंट कैंडिडेट्स का जो सॉफ्टवेयर में डेटा बनना है वो तभी बन पाएगा जबकि आपकी रिजाइन डेट खत्म हो जाएगी ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन से पहले। तो कहने का मतलब यह है कि राउंड 2 में अगर आप जा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा, तो ध्यान से माइंड यूज करके ही काउंसलिंग अटेंड करिए। दैट्स ऑल।